माँ की मोहब्बत एक ऐसी नेमत और हकीकत है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। इस खूबसूरत और बेलौस रिश्ते की स्क्रीन पर शानदार अक्कासी की है हाइमा खातून ने, जिनके किरदार में औलाद के लिए तरबियत और दिल में औलाद की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई थी। आज की वीडियो में हम हाइमा खातून के अपने बच्चों से मिलने के 5 ऐसे वाकयात का जिक्र करेंगे जिन्हें देखकर हर आंख अश्कबार हुई। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का काउंटडाउन, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल उर्दू घर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 5। नाज़रीन, दूसरे सीजन के इख्तिताम पर जब अर्तुरुल बाज़ंतीनी सरहदों की जानिब हिजरत का फैसला करते हैं तो इब्तदाई तौर पर हाइमा खातून इसकी सख्त मुखालफत करती हैं और अर्तुरुल को कहती हैं कि खुद को मुझसे दूर ना करो, लेकिन अपने बेटे के अटल इरादों के बाइस नाराजगी का इजहार करके खामोश हो जाती हैं और गाजी को कहती हैं कि अपने खेमे में मैं अपने तमाम बच्चों के साथ आखिरी बार खाना खाना चाहती हूँ। गाजी अगरचे अपने भाइयों के रवैये की वजह से इस दावत पर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन हलीमा के कहने पर अपनी माँ के लिए चाहते हैं। इस दावत के दौरान दोबारा कभी अपने बच्चों को यूं एक खेमे में इकट्ठा ना देखने का एहसास हाइमा खातून को तड़पा रहा होता है। अगले रोज जब रवानगी से कबल अर्तुरुल अपनी माँ को अलविदा कहने आते हैं तो जिस तरह वो गाजी को रुखसत करती हैं वो एक माँ की अपने बच्चे से जुदाई की तड़प और बेचैनी की ऐसी अमली तस्वीर थी जिसे हर देखने वाले ने बखूबी महसूस किया। नंबर 4। पहले सीजन में हमें मालूम होता है कि सुलेमान शाह के 4 बेटे हैं और चौथा बेटा सुंगरतिकिन सालों पहले मंगोलों से एक जंग के लिए गया था और फिर कभी लौटकर नहीं आया। सबको लगता है कि सुंगरतिकिन शहीद हो चुके, लेकिन हाइमा खानम को यकीन होता है कि उनका बेटा जिंदा है और कभी वो अपने बच्चे से जरूर मिलेंगे। दूसरे सीजन में जब एक रोज अर्तुरुल हाइमा खानम को बताते हैं कि उनके भाई सुंगरतिकिन जिंदा हैं, तो हाइमा खातून की खुशी, बेचैनी और इस्तराब देखने से ताल्लुक रखता था। जब अगले रोज गाजी अपने भाई को कबीले लाते हैं तो मुद्दतों बाद एक माँ का अपने बच्चे को देखने और मिलने का मंजर सबको आपदीदा कर देता है। नंबर 3। दूसरे सीजन में ख्वाब में सुलेमान शाह को देखकर उनकी हिदायत पर अमल करते हुए जब हाइमा खानम रुखसत होती हैं तो अपने बेटे सुंगरतिकिन और गुंदोगदू से इस गैर यकीनी के साथ बिछड़ती हैं कि खुदा जाने फिर मुलाकात हो ना हो। अर्तुरुल के साथ बाज़ंतीनी सरहदों पर कयाम करते हुए जब कई साल गुजर जाते हैं तो एक रोज अपने खेमे में हाइमा खानम अपने पोते सऊजी से अपने बेटों सुंगरतिकिन और गुंदोगदू का जिक्र कर रही होती हैं कि अचानक सुंगरतिकिन खेमे में आकर अपनी माँ की बातें सुनने लग जाते हैं। हलीमा सुल्तान सुंगरतिकिन को देखकर हैरान होती हैं, लेकिन वो इशारे से खामोश रहने को कहते हैं। फिर जैसे ही सुंगरतिकिन कुछ बोलते हैं तो हाइमा खानम अपने बच्चे की आवाज मुद्दतों बाद सुनकर चंद लम्हे सकते में आ जाती हैं और फिर खुशी से अपने बेटे को मिलकर कहती हैं, मैं उन राहों पर कुर्बान जाऊं जिन पर चलकर तुम अपनी माँ के पास आए। नंबर 2। 5वें सीजन में अलबास्ती की साजिशों और मंगोलों की वजह से गुंदोगदू और उनके सिपाही पहाड़ों पर रोपोश थे, जबकि अर्तुरुल उनके खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाकर अपने भाइयों को वापस लाने के लिए मुतहरिक थे। एक रोज जब अलबास्ती अपने सिपाहियों समेत अर्तुरुल को घेरे में लेता है तो उसके एक सिपाही को तीर लगता है। गाजी मुड़कर देखते हैं तो सामने अपने भाई गुंदोगदू को देखकर बहुत खुश होते हैं। अलबास्ती के सिपाहियों को मजा चखाने के बाद जब गुंदोगदू कई सालों बाद अपनी माँ के सामने जाते हैं तो ये माँ बेटे की मोहब्बत और मुलाकात का लुत्फ दोबारा कर देती है। नंबर 1। तीसरे सीजन के इख्तिताम पर अर्तुरुल पर एक खतरनाक हमला होता है तो सबको यही लगता है कि वो शहीद हो गए। एक लाश के हाथ में अर्तुरुल की अंगूठी देखकर हाइमा खातून अपने बेटे की शहादत को सच मानकर जिस तरह मातम करती हैं वो अलमनाक मनासिर एक जानिब, लेकिन जब अर्तुरुल कुछ अरसे बाद सेहतमंद होकर अपने कबीले में दाखिल होते हैं तो अर्तुरुल को देखते ही जिस बेयकीनी की कैफियत में हाइमा खातून पर सख्ता तारी हो जाता है वो एक माँ की दिली कैफियत का बेहतरीन अमली नमूना था। माँ बेटे के मिलने के मनाजिर मुद्दतों याद रखे जाएंगे।
चलिए आपको इस काउंटडाउन का बोनस देते हैं। जिस तरह माँ की मोहब्बत का कोई पैमाना नहीं, इसी तरह हमारा ये काउंटडाउन भी 5 तक महदूद ना रह पाया। चौथे सीजन में अर्तुरुल की मुमकिना शहादत के बाद जब दुंदार बे हानली बाजार को फिरोख्त करके वापस अपने भाइयों के पास लौटने का इरादा करते हैं, तो अर्तुरुल वहाँ पहुंचकर हानली बाजार फिरोख्त होने से बचाने के बाद दुंदार को सजा के तौर पर अपने भाइयों के पास लौट जाने को कहते हैं, जिस पर हाइमा खातून अर्तुरुल से दुंदार को माफ करने को कहती हैं, लेकिन अर्तुरुल अपने भाई की इस्लाह के लिए ये अमर जरूरी करार देते हैं। तो हाइमा खानम बोझल दिल और ढेर सारी दुआओं के साथ दुंदार को जिस तरह रुखसत करती हैं, ये मंजर भी एक जज्बाती कर देने वाला मंजर था। नाजरीन, क्या कोई और ऐसा सीन है जिसे आप इस काउंटडाउन में देखना चाहते थे? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार जरूर कीजिएगा।